डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन के 9 वर्षों में पहली बार सार्वजनिक मंच से उस विषय का खुलकर जिक्र किया जिसे वो अपना सबसे प्रिय विषय मानते हैं। ये विषय ना तो राजनीति है, ना विकास योजनाएं और ना ही चुनावी रणनीति, बल्कि उनका सबसे प्रिय विषय है माफियाओं का सफाया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ माफिया विरोधी अभियान का जिक्र किया, बल्कि बच्चों के प्रति अपने भावनात्मक लगाव को भी साझा किया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज़ यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ का एक भव्य सभागार मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सामने बैठे छात्र, शिक्षक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग। माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे कार्यक्रम का केंद्र बदल दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उनसे कई बार पूछा गया कि उनका सबसे प्रिय विषय क्या है, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से दिया। मेरा सबसे प्रिय विषय है माफिया का सफाया करना। ये एक वाक्य भर नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक शैली की पहचान बन चुके उस अभियान का सार था जिसे योगी सरकार लगातार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। मुख्यमंत्री ने एक किस्सा सुनाया। कहानी लखनऊ की एक सरकारी जमीन से शुरू होती है। वो जमीन पुलिस विभाग की थी, लेकिन उस पर एक प्रभावशाली माफिया ने कब्जा जमा रखा था। मुख्यमंत्री के मुताबिक एक दिन तत्कालीन डीजीपी उनके पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा है और वहां माफिया का नियंत्रण बना हुआ है। जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज हुई और फिर अगले ही दिन प्रशासन हरकत में आ गया। सुबह का समय, सरकारी अमला मौके पर पहुंचा और फिर गरजा बुलडोजर। वर्षों से चला आ रहा अवैध कब्जा कुछ ही घंटों में इतिहास बन गया। प्रशासन ने जमीन को मुक्त करवाया और बाद में उस स्थान पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाया गया। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि कानून के राज की स्थापना का उदाहरण बताया। माफिया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई और माफिया विरोधी अभियान पिछले कई वर्षों से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। समर्थक इसे कानून व्यवस्था की मजबूती बताते हैं, तो आलोचक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन इस मंच से मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि माफियाओं के खिलाफ उनकी नीति भविष्य में भी जारी रहेगी और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हालांकि कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग रंग लिए हुए था। जहां एक तरफ सख्त प्रशासक योगी नजर आए, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाले एक भावुक व्यक्ति की झलक भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के कुछ निजी अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जब भी वे किसी गांव या कार्यक्रम में जाते हैं, तो कई माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर उनके पास आती हैं और अन्नप्राशन कराने की इच्छा जताती है। योगी ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराना बेहद पसंद है। उन्होंने एक दिलचस्प बात भी कही। उनके मुताबिक कई बार छोटे बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी की गोद में रोते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी गोद में दिया जाता है तो वे तुरंत शांत हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे बच्चों की सहज भावना और विश्वास का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चे जहां खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं सहज हो जाते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बनाने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि किसी भी राज्य का भविष्य उनके बच्चों पर निर्भर करता है और उनका स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में विकास होना बेहद जरूरी है। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जिससे समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हुई है। एक ही मंच पर योगी आदित्यनाथ के दो अलग अलग रूप दिखाई दिए। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देने वाला प्रशासक और दूसरी तरफ बच्चों के साथ आत्मीय रिश्ता साझा करने वाला संवेदनशील व्यक्तित्व। यही संतुलन उनके भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की गर्जना हो या बच्चों की मुस्कान में विश्वास तलाशने की बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में शासन और संवेदनशीलता दोनों पहलुओं को सामने रखा। अब उनका सबसे प्रिय विषय वाला बयान राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज़ यूपीओके के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।